डियर ऑल, आज हम सब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस को सीखते हैं, यानी कि वाक्य की बनावट किस प्रकार से होती है इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो दोनों प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग देखेंगे कि हिंदी के वाक्य की बनावट कैसे होती है, इंग्लिश के वाक्य की बनावट कैसे होती है। दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, चाहे हिंदी का सेंटेंस हो या इंग्लिश का सेंटेंस हो, उसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को सब्जेक्ट का पार्ट कहा जाता है और सेकेंड पार्ट को प्रेडिकेट का पार्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है, लेट्स सी। सब्जेक्ट मीन्स द डूअर और ऑफ विच वी टॉक, अर्थात मतलब हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, उसमें काम का बोध होता है, तो उसमें जो करने वाला होता है तो वो करता होता है, यानी कि डूअर होता है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। सपोज कर लीजिए कि मोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें खेलने का काम कौन कर रहा है, तो मोहन कर रहा है। मेरे भाई ने इसे किया, तो इसे करने का काम किसने किया, मेरे भाई ने इसे किया। करने का काम किसने किया है, तो मेरे भाई ने इसे किया है। तो मेरे भाई ने, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, मोहन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर बात आती है कि ऑफ विच वी टॉक, अर्थात मतलब जिसके बारे में आप बात करते हैं। सपोज कर लीजिए आप कह रहे हैं किताब टेबल पर है, तो हर वाक्य में आपका कार्य का बोध होता नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कार्य का बोध नहीं होता है, तो जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो सब्जेक्ट हो जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं वी नेम सम पर्सन और थिंग टू स्पीक अबाउट, अर्थात हम लोग कोई ना कोई शब्द लेते हैं, कोई ना कोई नाम लेते हैं, कोई व्यक्ति का नाम लेते हैं, तो कभी वस्तु का नाम लेते हैं, उसके बारे में जानकारी देने के लिए, बतलाने के लिए। तो यहाँ पे आप किताब के बारे में जानकारी देने के लिए आपने किताब वर्ड का इस्तेमाल किया, किताब टेबल पर है। और भी बोल सकते हैं किताब टेबल पर है, किताब पुरानी है, किताब फटी है, कुछ भी बोल सकते हैं किताब वर्ड का इस्तेमाल करके। तो अब किताब वर्ड का आप इस्तेमाल किए उसके बारे में जानकारी देने के लिए, उसके बारे में बोलने के लिए, तो यहाँ पे किताब आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे है राम के पिता दशरथ गरीबों की मदद करते थे। यहाँ पे करने का काम हो, मतलब एक्शन हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे कौन मदद करते, तो राम के पिताजी दशरथ गरीबों की मदद करते थे। और फिर नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इस वर्ग का सबसे अच्छा लड़का मोहन है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेन देखिए तो इसमें लड़का के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा डिटेल्स के साथ है, विद एक्सटेंशन, यानी कि पूरा विस्तार के साथ है। तो यहाँ पे इस वर्ग का सबसे अच्छा लड़का आप बोल रहे हैं, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इस वर्ग का सबसे अच्छा लड़का मोहन है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट इस वर्ग का सबसे अच्छा लड़का हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। अर्थात प्रेडिकेट वह होता है जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है, प्रेडिकेट होता है। द पार्ट विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, और वी से समथिंग अबाउट द पर्सन और द थिंग यूजिंग प्रेडिकेट, अर्थात जो पार्ट सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है वो प्रेडिकेट होता है। या हम लोग प्रेडिकेट का प्रयोग करके किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बतलाते हैं। जैसे आप मोहन के बारे में बतला रहे हैं कि मोहन क्या कर रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, कि खेलता है, कि मोहन उदास है, गरीब है, खुश है, तो आप मोहन वर्ड का इस्तेमाल किया और उसके बारे में जानकारी देने का जो इस्तेमाल किए हैं वो प्रेडिकेट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रेडिकेट से आप सेंटेंस को पूरा करते हैं। प्रेडिकेट भाग में एक वर्ब जरूर रहता है, याद रखिएगा, एक कम से कम एक वर्ब रहेगा, और इस बात को हमेशा याद रखेंगे, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस पूरा नहीं होता है। अर्थात प्रेडिकेट आप यहाँ पे देख लीजिए कि प्रेडिकेट क्या होता है। मेरे भाई ने इसे किया है, तो मतलब यहाँ पे इसे किया है, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। जब सब्जेक्ट को आप छाड़ देंगे तो ऑटोमेटिक आपका प्रेडिकेट मिल जाता है। राम के पिता दशरथ गरीबों की मदद करते थे, यहाँ पे गरीबों की मदद करते थे, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। इस वर्ग का सबसे अच्छा लड़का मोहन है। अब देखते हैं लेट्स सी इन बोथ लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सब्जेक्ट अलग है और प्रेडिकेट दोनों को अलग अलग पार्ट में लिखा गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पे देखिए मोहन के लिए इंग्लिश में वर्ड भी शुरू में आप इस्तेमाल किए हैं, क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो पहले हम लोग हिंदी के सेंटेंस को समझते हैं। यहाँ पे पहले वर्ब को पहचानना सीखते हैं कि वर्ब होता क्या है, क्योंकि हर सेंटेंस में वर्ब होता है, वर्ब का ही खेल होता है इंग्लिश। अगर वर्ब आप सेंटेंस में पहचान गए और उसके हिसाब से अगर आप सेंटेंस पहचान कर, ऑटोमेटिक आपका कॉमन सेंस काम करेगा कि इसके लिए हमारा कौन सा वर्ब आना चाहिए। तो वो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे बहुत धीरे धीरे आपकी नॉलेज होगी, तो ऑटोमेटिक आप बनाते जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जो बेसिक स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं उनको बहुत सारी समस्याएं होती है, यानी फ्रेमिंग करने में, सेंटेंस को फ्रेमिंग करने में बिल्कुल हिंदी की तरह सजाने लगते हैं। कई कई बार क्या होता है कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी मतलब इसमें गलतियां करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मतलब क्या इसका नेचर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए
मोहन सब्जेक्ट हो गया और क्रिकेट खेल रहा है। तो मैंने आपको बात बताया था कि मतलब प्रेडिकेट भाग में एक वर्ब कम से कम जरूर रहता है। तो प्रेडिकेट में देखिए हिंदी का जो प्रेडिकेट का भाग होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटेंशन प्लस वर्ब, यानी कि वर्ब हमारा बाद में आता है, उसके पहले एक्सटेंशन होता है, यानी कि प्रेडिकेट भाग का विस्तार होता है, प्रेडिकेट भाग का विस्तार होता है। तो मतलब ये हिंदी की बनावट होती है। तो वर्ब को कैसे पहचानेंगे, बात आती है वर्ब को कैसे पहचानेंगे। तो जनरली मैं बतला दूं कि वर्ब आप वर्ब को पहचानेंगे जिससे एक्शन का बोध होता है, तो उसके अंत में बराबर आप देखते हैं कि उसके अंत में क्या आता है, हमारा ना आता है, उसके अंत में बराबर ना आता है। ये एक्शन वर्ड होते हैं। और कभी भी जब एक्शन वर्ड आएगा सेंटेंस में तो वो मतलब कोई भी आप एक्शन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सच एज मतलब जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना। तो जैसे आप कह रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैंने इस चैप्टर को पढ़ लिया है, मैंने इस चैप्टर को पढ़ा। तो इस तरह से आप बोल रहे हैं मुझे इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, तुम्हें भी इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। तो अलग अलग तरह से आप पढ़ना को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पढ़ना के बाद भी जो मतलब आ रहा है तो उसको लेकर कहेंगे कि पढ़ता हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये सारा चीज़ को लेकर कहेंगे कि वो हमारा वर्ब है। ठीक है। लेकिन अगर जिसमें एक्शन का बोध नहीं हो रहा है, अगर सपोज कर लीजिए कि किसी सेंटेंस में एक्शन नहीं है, तो उसमें कह देंगे कि जो लास्ट में वर्ड है, हूँ, था, थी, वो हमारा वर्ब हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है। किया है ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है। राम के पिता दशरथ गरीबों की मदद करते थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब आपका मदद करते थे। एक मिनट, थोड़ा सा स्लाइड आपका इधर हो गया, मैं जस्ट शो कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे गरीबों की मदद करते थे, यानी कि मदद करना आपका क्या हो रहा है, एक्शन वर्ड, यानी कि वर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे आपका मदद करते थे हमारा वर्ब हो जाएगा। फिर है यहाँ पे इस वर्ग का सबसे अच्छा लड़का मोहन है। अब इस सेंटेंस को देखिए, इस वर्ग का सबसे अच्छा लड़का मोहन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें कोई काम का बोध नहीं हो रहा है, पढ़ना लिखना ऐसे कुछ शब्द नहीं आया हुआ है। तो आप सिर्फ कहेंगे कि जो है वर्ड है वो हमारा वर्ब है इस सेंटेंस में। तो ये आपका वर्ब हिंदी में कहाँ आ रहा है, तो आप देखेंगे कि हिंदी में हमारा वर्ब सबसे अंत में आ रहा है और उसके पहले एक्सटेंशन यानी कि प्रेडिकेट का विस्तार आ रहा है। फिर इंग्लिश में जब आएंगे तो देखेंगे वर्ब की जगह आपका होता कहाँ है, तो वर्ब प्लस एक्सटेंशन, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका वर्ब आएगा और उसके बाद एक्सटेंशन यानी विस्तार आएगा। तो यहाँ पे मोहन आप सब्जेक्ट दे दिए हैं, और खेल रहा है के लिए जब जाएंगे इंग्लिश में तो देखेंगे कि खेल रहा है के लिए हमारा इज़ प्लेइंग आएगा, क्या आएगा, इज़ प्लेइंग आएगा। फिर नेक्स्ट आप आएंगे तो नेक्स्ट एग्जांपल को देखेंगे, मेरे भाई ने इसे किया है, तो किया है के लिए क्या आएगा, तो ये अकॉर्डिंग टू परफेक्ट टेंस यहाँ पे यानी कि परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हैज़ डॉन आप इस्तेमाल किए हैं, किया है के लिए हैज़ डॉन इस्तेमाल किए हैं। फिर आगे सेंटेंस को देखिए, राम के पिता दशरथ गरीबों की मदद करते थे, तो यहाँ पे हेल्प्ड वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे आपका वर्ब हो जाएगा आपका हेल्प्ड, पास्ट टेंस में आया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V2 से बना हुआ है। इसको चाहे तो आप यूज टू या वुड से भी बना सकते हैं, बट मतलब यहाँ पे पास्ट टेंस बेहतर है आपको आसानी से समझने के लिए। इस वर्ग का सबसे अच्छा लड़का मोहन है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आप दे दिए हैं इस वर्ग का सबसे अच्छा लड़का, उसके बाद तुरंत हमको क्या बोलना है, वर्ब बोलना है, तब बचा हुआ शब्द को बोलना है ना। तो यहाँ पे इस बोले है के लिए, फिर मोहन बोले, तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। तो जब आप आएंगे देखेंगे कि बनावट किस प्रकार से हो रही है, तो हिंदी के वाक्य की बनावट देखिए, सब्जेक्ट शुरू में आ रहा है, बीच में आपका एक्सटेंशन आ रहा है, लास्ट में आपका वर्ब आ रहा है। जबकि इंग्लिश में क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट आपका बिल्कुल शुरू में आ रहा है, हिंदी की तरह ही आ रहा है। सब्जेक्ट आपका अगर बड़ा हो रहा है और तो इंग्लिश के रूल के हिसाब से शुरू में ही बन रहा है सब्जेक्ट, ये बात याद रखे रहेंगे। सब्जेक्ट भी बड़ा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही वर्ड का सब्जेक्ट होगा, आपका एक से ज़्यादा वर्ड का हो जाएगा। ज़्यादातर सब्जेक्ट बड़ा होता है तो का के से जुड़ा रहता है, या उस सब्जेक्ट से पहले एडजेक्टिव लगा होता है, यानी कोई तारीफ करने वाला शब्द लगा होता है, या उस तारीफ करने वाले शब्द के पहले भी कोई और तारीफ करने वाला शब्द लगा रहता है। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं इस वर्ग का सबसे अच्छा, इस वर्ग का बहुत अच्छा लड़का मोहन है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा लड़का, तो बहुत आ गया, तो बहुत क्या है आपका, तो मतलब अच्छा को भी तारीफ करने के लिए बहुत वर्ड का इस्तेमाल किए हुए हैं आप। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं द वेरी गुड बॉय ऑफ दिस क्लास इज़ मोहन,
तो यहाँ पे आप मतलब इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो सब्जेक्ट इस तरह से आपका बड़ा होता है। सब्जेक्ट इंग्लिश में आपका किस तरह से आता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्सटेंशन।